देखो तुम लोग आज तक जितने एलसीएम निकालने के लिए सीखा होगा सबको एक या दो विधि से निकालने आता होगा, बट आज हम इसके अंदर चार चार ऐसी विधि बताएंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। चौथी तो ऐसी विधि एलसीएम निकालने के लिए होगा कि तुम सेकंड में उसका आंसर दे दोगे। आप सभी को मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल में स्वागत है। आज की टॉपिक्स हमारा एलसीएम यानी लसागु किसे कहते हैं, कैसे हम सबसे इजी वे से एलसीएम निकाल सकते हैं, हर एक पॉइंट्स को इस वीडियो के अंदर समझेंगे। देखो एलसीएम, एलसीएम जिसे क्या कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अच्छा ये बताओ तुम लोग कि एलसीएम यानी लसागु होता क्या है। मान लो कोई दो, मान लो कि एक नंबर लिए, एक 3 लिए और एक 4 लिए। पहले समझ लेते हैं लसागु क्या होता है। लसागु यानी एलसीएम का अर्थ होता है जितने नंबर है इसका एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर हो जो ये दोनों नंबर उसे क्या कर दे, काट दे। दोनों नंबर से वो क्या वैल्यू कट जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। यानी एलसीएम का मतलब होता है वैसा छोटा से छोटा, लघुत्तम देखो यहाँ पे लिखा गया है लघुत्तम यानी लिस्ट, यानी वैसा छोटा से छोटा वैल्यू जितने नंबर रहेगा वो सारे नंबर से वो वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। यानी पूरी तरह से वो डिविजिबल होना चाहिए, यानी पूरी तरह से भाग लग जाए। अब देखो एलसीएम का मतलब तो समझनी है कि क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, लसागु। क्या कहते हैं, लसागु। मैंने ये भी बताया कि एलसीएम निकालने की टोटल एक विधि नहीं, दो विधि नहीं, तीन नहीं, चार विधि के बारे में पढ़ेंगे। और चौथी तो ऐसी विधि होगी जिसको तुम एक सेकंड में देखते के साथ तुम आंसर बता दोगे। इतने आसान ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा। सबसे पहले विधि से बात करते हैं, मल्टीपल मेथड। मल्टीपल जिसे क्या कहते हैं, अपवर्त विधि। क्या तुम लोग को टेबल तो आता होगा, जिसे ये भी कहते हैं कि टेबल मेथड से। कैसे, टेबल मेथड से हम कैसे एलसीएम निकालते हैं, टेबल मेथड से कैसे एलसीएम निकालते हैं। जैसे देखो 2, सबसे पहले क्या है 2, तो 2 का टेबल किसे किसे आता है, 2 का टेबल सबको आता होगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 7 जा डॉट डॉट डॉट, ऐसी 2 का टेबल लिखनी है। अब किसका टेबल लिखना है, 4 है तो 4 का। देखो 4 का टेबल लिखे तो क्या होगा, 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 4 4 जा 4 5 जा डॉट डॉट डॉट। अब किसका टेबल लिखेंगे शुभम, किसका, 6 का। 6 का टेबल लिखेंगे तो क्या होगा, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 24 डॉट डॉट डॉट। अब किसका टेबल लिखेंगे, 12 का। किसका, 12 का। तो 12 का टेबल लिखे तो क्या होगा, 12 1 जा 12 2 जा 36 48 डॉट डॉट डॉट। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये चारों में से देखो कौन ऐसी सबसे छोटी वैल्यू है, कौन ऐसी सबसे छोटी वैल्यू है जो सभी में कॉमन हो, जो क्या हो, सभी में कॉमन हो। अगर इसी को और आगे लिखेंगे तो 14 के बाद 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर इसी को 18 फिर क्या हो जाएगा 20, फिर 22, फिर 24। अगर इसे लिखे तो 20 फिर क्या हो जाएगा 24, फिर क्या हो जाएगा 30। अगर इसे लिखे तो फिर क्या हो जाएगा 30। देखो हमें क्या बताएं कि दोनों में ऐसा कौन सी, सारे जितने चार यहाँ पे लिखे हैं चारों में कौन ऐसा वैल्यू है सबसे छोटा जो चारों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। क्योंकि नाम ही हमें क्या है, कॉमन। क्या है, कॉमन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखें 12, किसे, 12 को। इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। 12 तो चारों में कॉमन है। अब अगर देखें 24 को तो 24 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन हमें किस वैल्यू को सिलेक्ट करना है, छोटे को। किसे, छोटे को। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। और मैंने सबसे पहले बताया था कि एलसीएम का अर्थ क्या होता है, जितने नंबर लेंगे उससे ये वैल्यू क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो क्या 2 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, आता है। कितने बार में, 3 बार में। फिर 6 के टेबल में 12 आता है,
कितने बार में? 2 बार में। फिर 12 के टेबल में 12 आता है, कितने बार में? 1 बार में। तो पहला विधि समझ में आया, मल्टीपल मेथड यानी अपवर्त विधि समझ में आया तुम्हें। अब अगले मेथड पे पढ़ो। तो पहले मेथड समझने के बाद अब हम कौन सी मेथड पे जा रहे हैं? दूसरी मेथड। कौन सी? दूसरी मेथड। जितने मेथड पढ़ेंगे सबसे आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा। दूसरी मेथड का नाम क्या है? डिवीजन मेथड। क्या है? डिवीजन मेथड, जिसे क्या कहते हैं? भाग विधि। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये देखना है कि कौन सी नंबर से कम इसमें 2 नंबर कट रहा है। क्या? तो सबसे पहले ये सारे नंबर किससे कट रहा? 2 से। किससे कट रहा? 2 से। तो क्या लगाएंगे? 2 से। 2 से 2 कितने बार में? 1 बार में। 4, 2 बार, 6, 12, 6 बार। अभी भी देखो 2 से वैल्यू कट रहा, 2 से वैल्यू कट रहा है। कौन कौन कट रहा है? 2 और 6, 2 और 6। तो 2 से काटे, 2 से काटे, क्या होगा करम? 1, 1, 3 और 6, 3 बार में। यहां तक समझ में आया। अब हम किससे काटेंगे? क्योंकि 2 से अब तो कोई वैल्यू नहीं ना कट रहा, तो हम किससे काटेंगे? 3 से। 3 से तो 1 में 1, 1, 3 में 3, 1 बार में 3। अब देखो यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हम क्या करते हैं बाबू, जो इधर नंबर होगा वो सारे को क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा 4 3 जा। समझ में आया? 2 3 या 12। यानी इस तरह से भाग विधि से हम ऐसे करेंगे। उससे भी 12 आंसर आया था 12, इससे भी कितना आंसर आया? 12 आया। अब हम तीसरी मेथड पे बात करते हैं, तीसरी मेथड्स के बारे में बात करते हैं। क्या अगला मेथड है? फैक्टर मेथड। क्या? फैक्टर मेथड, जिसे क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि। अब देखो फैक्टर मेथड, गुणनखंड, फैक्टर निकालने के लिए सबको सिखा रखे हैं। जैसे 2 का फैक्टर, 2 किससे कटेगा? 2 से। कितने बार में? 1 बार में। 4 किससे कटेगा? 2 से। कितने बार में? फिर 2 कितने बार में कटेगा? 1 बार में। 6 का अगर फैक्टर निकालें तो किससे कटेगा? 2 से। 2 से कितने बार में? 3 बार में। और 3 से कितने बार में? 1 बार में। अगर 12 को देखें तो किससे कटेगा? 2 से। 2 से कितने बार में? फिर 2 से 3 बार में। फिर 3 से 1 बार में। यहाँ तक डाउट्स क्लियर है? जो फैक्टर है उसे लिख लिए। 2 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 1। 4 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 1। 6 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 1। 12 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब ध्यान से समझना। देखो जो फैक्टर विधि से करते हैं, सबसे पहले कॉमन को लिख लो। सबसे पहले सब में कॉमन क्या है? 2 2 2 2 कॉमन है बाबू, कॉमन है 2 2। कम से कम वैसे कॉमन को पेयर बनाना। सबसे पहला तो जो सब में मौजूद है, जो सब में मौजूद है उसे कॉमन लेंगे। फिर कम से कम 2 में मौजूद होना चाहिए, कम से कम 2 में। तो देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इसे भी क्या कर लेंगे? पेयर बना लेंगे। यानी कॉमन लेते समय ध्यान देना कि जो सब में कॉमन है उसे तो लिख लेंगे, ठीक है। तो और क्या होना चाहिए? कम से कम कितने में कॉमन होना चाहिए? 2 में। कम से कम ऐसे 2 नंबर होना चाहिए जिसमें वही फैक्टर क्या हो? कॉमन हो। फिर देखो 3 और 3 यहाँ भी कॉमन है ना बाबू? बाकी और कोई कॉमन है? 1 कॉमन है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो देखो जो सबसे पहले क्या आया? 2। तो जो कॉमन लेंगे उसे कितने बार लिखेंगे? 1 बार। कितने बार? 1 बार। तो 2 कॉमन था, 2 इंटू, फिर से कॉमन क्या है? 2, तो 2, फिर से कॉमन क्या है? 3, तो 3, 2 2 जा 4 3 जा। क्या आंसर जो पीछे आया था 12 वही आंसर आया। अब तो जो लास्ट विधि आया उसे तो 1 सेकंड में तुम लोग आंसर बता दोगे। लास्ट मेथड बचा हमारा, वो कौन सी मेथड बचा? ट्रिक मेथड। कौन सा? ट्रिक मेथड।
ट्रिक यानी जिसे देखते के साथ आंसर। देखो ये क्या होता है, अगर आगे वाले नंबर का कहीं ना कहीं टेबल पीछे आ रहा है तो आगे वाले नंबर को क्या कर देना, काटते जाना। क्या करना है, काटते जाना। तो देखो टू का टेबल 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 को काट दिए। 4 के टेबल में 6 तो नहीं आता, बट 4 के टेबल में 12 आता है तो 4 को काट दिए। क्या 6 के टेबल में 12 आता है तो 6 को काट दिए। जो बचा वही हमारा क्या हुआ, आंसर। जो बचा वही हमारा आंसर। जैसे कितना भी टफ क्वेश्चन तुम ले लो, जैसे 2, 3, 4, 5, 10, 12, 60। अब इसका एलसीएम निकालना है। देखो इतने लंबे क्वेश्चन लिए, इसका भी 1 सेकंड में जवाब आ जाएगा। देखो दो का टेबल से 4 आता है, दो का टेबल में 12 आता है, 4 का टेबल में 12 आता है, 5 के टेबल में 10 आता है, 10 के टेबल में 60 आता है, 12 के टेबल में 60 आता है। हमारा 60 बचा, वही हमारा क्या हुआ, एलसीएम। क्या हुआ, एलसीएम। अगला जो मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 24, 30, 60, 24, 30, 60। ये एलसीएम लिए। अब देखो जो बचेगा, सबसे पहले देखो दो का टेबल में 4 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, 4 को काटे। 5 के टेबल में 30 आता है, काट दिए। 6 के टेबल में 30 आता है, 8 के टेबल में 24 आता है, 24 के टेबल में 60 नहीं आता ना 30 आता, 30 के टेबल में 60 आता है। तो बस बाकी क्या बचा, 24 और 60। जो बचा उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। बाकी एलसीएम निकालने के लिए बताए ही पीछे, जो भी विधि से बताया उस विधि से क्या ले लेंगे, एलसीएम। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा हम ट्रिक विधि से सेकंड में जवाब दे सकते हैं। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलिएगा। अगला जो वीडियो आएगा वो हमारा एचसीएफ के ऊपर होगा और वो और इससे भी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से लाया जाएगा।